स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी पोर्टल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 11th जून का करंट अफेयर। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, किस वैश्विक थिंक टैंक ने सिपरी ईयरबुक 2026 नामक अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, हथियारों और निरस्त्रीकरण का अपना वार्षिक मूल्यांकन जारी किया है? तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन मिल जाते हैं, जल्दी से आंसर करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है ए, यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। करेक्ट आंसर है ए। तो यहाँ पे स्वीडन स्थित थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी बहुप्रतीक्षित सिपरी ईयरबुक 2026 जारी की है। यह रिपोर्ट क्या करती है? दुनिया भर के देशों के परमाणु शस्त्रागार, सैन्य खर्चों और यानी कि मिलिट्री एक्सपेंसेस और वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में बढ़ते भू राजनीतिक तनावों का एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो इसको कौन पेश किया है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 100 विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्कों को विकसित करने के लिए 33,660 करोड़ की योजना को लागू करने के लिए किस डिजिटल पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन को हम कल के करंट अफेयर में डिस्कस कर चुके हैं, तो जल्दी से आंसर करेंगे क्या होगा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भव्य पोर्टल। भव्य पोर्टल को यहाँ पे पीयूष गोयल उद्योग मंत्री जी ने लॉन्च किया है। तो आप इसका पूरा डिटेल यहाँ पे ये पढ़ सकते हैं कि ये क्या है इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अमेरिकी सेना ने हार्मुज जलमंडू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के पास एक सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के बाद किस देश के दक्षिणी तटीय क्षेत्रों पर जवाबी हवाई हमले शुरू किए गए हैं? तो किस देश के दक्षिणी तटीय क्षेत्र पर हमले शुरू किए गए हैं? जल्दी से आंसर करेंगे। तो ऑब्वियसली ईरान। कौन सा हो जाएगा? ईरान। तो यहाँ पे अमेरिका ने क्या किया है कि इसने जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं ईरान पे। ठीक है, किसके निर्देश पे किया गया है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? विदेशी मुद्रा के प्रवाह को आकर्षित करने और बाहरी वित्त पोषण का समर्थन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने किस विशेष मौद्रिक सुविधा की शुरुआत की है? तो यहाँ पे कौन सी सुविधा स्टार्ट की गई है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा? आपके पास चार ऑप्शन है, जल्दी से आंसर करेंगे कौन सा आंसर करेक्ट है हमारा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ट्विन यूएसडी आईएनआर फॉरेक्स स्वैप फैसिलिटी। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में विदेशी मुद्रा को सुदृढ़ करने और बाहरी वाणिज्यिक उधार को समर्थन देने के लिए एक विशेष ट्विन यूएसडी आईएनआर फॉरेक्स स्वैप फैसिलिटी शुरू की है। यह सुविधा विशेष रूप से 3 वर्ष या उससे अधिक की परिपक्वता वाले ईसीबी ऋणों के लिए उपलब्ध कराई गई है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन ने बहुभाषी एआई भाषा प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए किस पड़ोसी देश के काठमांडू विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ही हिंट मिल गया है, हमें एक वर्ड यहाँ पे क्या मिला है? काठमांडू। तो इस वर्ड से आप क्या कर सकते हैं? आप इसका आंसर इसको देख के ही बता सकते हैं कि ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल, क्योंकि काठमांडू कहाँ है? नेपाल में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो यहाँ पे नेपाल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। अर्जेंटीना के मेरिडियन ग्रुप के साथ साझेदारी में $70 मिलियन का बंदरगाह विकास अनुबंध हासिल करके किस भारतीय बंदरगाह ऑपरेटर ने दक्षिण अमेरिका में प्रवेश किया है? तो किस भारतीय बंदरगाह ऑपरेटर ने दक्षिण अमेरिका में प्रवेश किया है? हमारे पास चार ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि
अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन APSEZ। इसने क्या किया है कि दक्षिण अमेरिका में $70 मिलियन का एक महत्वपूर्ण पोर्ट ऑपरेशन अनुबंध हासिल किया है। चलते हैं हमारे आज के 7वें क्वेश्चन की तरफ। सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम SPIEF के इतर किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारत के साथ अपने 5वीं पीढ़ी के Su-57 स्टील विमान के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं, करेक्ट ऑप्शन को बताना है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? रूस। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के दौरान भारत को रूस का सबसे आधुनिक और अत्याधुनिक 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान सुखोई Su-57 देने की पेशकश की है। इसके साथ ही रूस ने मेक इन इंडिया पहल के तहत इसका भारत में संयुक्त उत्पादन करने का भी प्रस्ताव रखा है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि रूस हमारा हमेशा से बहुत अच्छा देश रहा है भारत का, और हमारा हमेशा से साथ देता आया है। तो यहाँ पे सुखोई 57 विमान देने की भी उसने पेशकश की। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान का केंद्र यानी कि RMC का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पे एक नया मौसम विज्ञान का केंद्र जिसका भी हाल ही में उद्घाटन किया गया है, वो हमारा किस शहर में स्थित है, जिसका उद्घाटन किसने किया है? उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ में। तो अभी लखनऊ में इन्होंने नए मौसम विज्ञान केंद्र का क्या किया है? अनावरण किया है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, लखनऊ। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। किन सरकारी ईंधन खुदरा विक्रेताओं ने एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि ATF के लिए 3 साल की मूल्य स्थिरीकरण योजना शुरू की है, जिससे एयरलाइंस 115 रुपए प्रति लीटर की कीमतें लॉक कर सकती हैं? तो किन सरकारी ईंधन खुदरा विक्रेताओं ने ये किया है? तो हमें इसका आंसर करना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो अपने राइट आंसर को देख लेते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंडियन स्टेट रन फ्यूल रिटेलर्स, जिसमें कौन कौन है? IOCL, BPCL और HPCL। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है, भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम के लिए किस संस्था को आधिकारिक तौर पर स्वनियामक संगठन यानी कि SRO के रूप में मान्यता दी है? तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सहमति फाउंडेशन। तो RBI ने यहाँ पे क्या किया है कि डिजिटल वित्तीय डेटा साझाकरण को सुव्यवस्थित करने के लिए सहमति फाउंडेशन को अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क के लिए पहला आधिकारिक स्वनियामक संगठन यानी कि SRO घोषित किया है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। राइड हेलिंग फर्म रैपिडो ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राहगीर योजना को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय के साथ भागीदारी की है? तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आप अगर क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते हैं तो आप क्वेश्चन को देख के आंसर कर सकते हैं कि हमारा कौन सा मंत्रालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ऑब्वियसली, क्योंकि जो हमारे राइडर होंगे, जो जैसे रैपिडो है, तो उसके जो राइडर होते हैं वो रोड से ही जुड़े होते हैं, मतलब उनका जो काम है रोड पे व्हीकल को ड्राइव करना है। तो हमारा कौन सा मंत्रालय होना चाहिए? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। फिर है हमारा 12th क्वेश्चन। ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया सहित 6 देशों ने संयुक्त रूप से किस क्षेत्र में अवैध कब्जाधारियों के हमलों को बढ़ावा देने वाले नेटवर्क को लक्षित करते हुए नए आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा की है? तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? वेस्ट बैंक। तो इसका थोड़ा सा हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, न्यूजीलैंड और नॉर्वे ने एक साझा कूटनीतिक कदम
उठाते हुए वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ हिंसा और अवैध बस्तियों के विस्तार को वित्त पोषित करने वाले चरमपंथी नेटवर्क पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट के अनुसार यह प्रतिबंध क्षेत्र में शांति स्थापित करने और नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगाए गए हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 13th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? रक्षा मंत्रालय ने हरित ऊर्जा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किस भारतीय राज्य में बैटरी स्टोरेज से लैस 250 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो हमारा कौन सा राज्य हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में क्या किया जाएगा? 250 मेगावाट का ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अमेरिकी कृषि विभाग यूएसडीए ने मवेशी उद्योग को खतरा पैदा करने वाले किस मांस खाने वाले परजीवी के प्रकोप को खत्म करने के लिए आपातकालीन रोकथाम अभियान शुरू किया है? तो यहाँ पे कौन सा परजीवी है? हमें चार ऑप्शन दिए गए, हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? न्यू वर्ल्ड स्क्रू वॉर्म। तो इसके संक्रमण को रोकने के लिए, इसकी वृद्धि को रोकने के लिए अमेरिका ने कदम उठाया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस देश के साथ यात्री और कार्गो क्लियरेंस में तेजी लाने के लिए सीमा टर्मिनल पर एक उन्नत लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन किया है? तो अमित शाह जी ने किस देश के साथ ये सिस्टम का उद्घाटन किया है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ ये नया सिस्टम लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है? लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। यूरोपीय संघ के जलवायु मॉनिटर ने पुष्टि की है कि दुनिया में आधिकारिक तौर पर किस महीने के लिए रिकॉर्ड पर अपना दूसरा सबसे गर्म महीना दर्ज किया गया? तो किस महीने को दूसरा सबसे गर्म महीना दर्ज किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मई। तो जैसा कि मई में बहुत ही ज्यादा गर्मी थी, तो इसको क्या किया है? यूरोपीय संघ की कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर मई 2026 इतिहास का दूसरा सबसे गर्म मई का महीना दर्ज किया गया है। और पहला भी हमारा कौन सा था? मई ही था। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने किस समर्पित केंद्रीय योजना के तहत ग्रामीण बुनियादी ढांचे और बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन जारी किया है? तो ये अंतरिम आवंटन किसके लिए जारी किया गया है? कौन सी योजना के लिए? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बीबीजी रैम जी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बीबीजी रैम जी योजना। तो इसके तहत क्या होगा कि जो सड़क है और पीने का पानी है, सामुदायिक केंद्र हैं और जो बुनियादी सुविधाएं हैं, उनको उन्नत बनाया जाएगा। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड्रिया किमी एंटोनेली ने 2026 सीजन में किस प्रतिष्ठित फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स सर्किट के सबसे कम उम्र के विजेता बनकर खेल इतिहास रच दिया है? तो यहाँ पे एक खिलाड़ी है एंड्रिया किमी एंटोनेली, तो इन्होंने किस प्रतिष्ठित फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स सर्किट के सबसे कम उम्र के विजेता बने हैं? तो हमारे पास चार ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। तो ये किसके विजेता बने हैं? मोनाको ग्रैंड प्रिक्स के। विश्व प्रत्यायन दिवस डे 2029 9 जून को दुनिया भर में किस आधिकारिक मुख्य विषय के तहत मनाया गया है? तो विश्व प्रत्यायन दिवस किसके तहत मनाया जाता है? तो हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, इनोवेशन ट्रस्ट एंड सस्टेनेबिलिटी द पावर ऑफ एक्रेडिटेशन, यानी कि इनोवेशन ट्रस्ट एंड सस्टेनेबिलिटी पावर ऑफ एक्रेडिटेशन, ऑप्शन नंबर बी। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में आयातकों और तकनीकी निर्माताओं ने किस विनिर्माण देश द्वारा कड़े नियामक नियंत्रणों को लागू करने वाले एक नए क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क पर व्यापारिक
व्यापार संबंधी चिंताएं व्यक्त की हैं। तो यहाँ पे कौन सा देश हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, चीन। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।